चलिए, तो हमने क्या देखा इसमें? अभी तक क्या दिखा रहे थे कि जो सागर है उसको ईर्ष्या हुई धरती की बढ़ती देखकर, धरती के वैभव को बढ़ता देखकर, उसकी सहनशीलता के कारण उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। तो सागर से सहन नहीं हो रहा, कहीं वो बदलियों को भेज रहा है कि किसी तरह से प्रलय मचा दो, है ना। इस तरह का जो माहौल है वो सागर क्रिएट कर रहा है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ठीक है ना। तो बदलियां जो थी वो सूर्य के समझाने से समझ गईं, और बजाय प्रलय के उन्होंने वहां पर मोती बरसा दिए। ठीक है ना। और उन मोतियों के साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा कि वहां पर जमघट लग गया, मंडली जम गई, राजा पहुंच गया और वो उनको कीलित कर दिया गया, किसी देव ने कह लीजिए, या कुंभकार की अम, साधना या उसके सरलता के कारण वहां पर एक सब जैसे थे वैसे के वैसे रुक गए या बेहोश हो गए। ठीक, कुंभकार वापिस आता है और क्षमा मांगता है राजा से, क्योंकि कुंभकार के अंदर जरा भी लालच नहीं है। राइट। उसको लगा कि अरे उसकी वजह से ये सब हो गया, उसकी वजह से सब दुख पा रहे हैं, इतना उसके अंदर करुणा भाव, कंपैशन सबके लिए था, है ना। तो उसके बाद राजा से वो माफी मांगता है और कहता है ये सब कुछ आप ही का है। ठीक है ना। तो कुंभकार निवेदन करता है कि आप ये सब कुछ स्वीकार करिए। ठीक। और वो स्वीकार करने के लिए तो रेडी होता ही है, राजा को तो सब कुछ चाहिए ही था, राजा लोभी था। राइट। तो वो स्वीकार करता है, लेकिन वो डरा हुआ बहुत है, वो खुद छू नहीं रहा है। तो जब कुंभकार उनको बोरियों में भरने लगता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है ना। ऊपर से कुंभकार इतना सरल हृदय का कि क्या कहता है, इसे उपकार मत समझो, यह आपका ही हार है श्रृंगार, आपकी ही जीत है, इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार है स्वामी। कि अगर हमने इसका उपयोग किया तो ये हमारे लिए क्या होगा, हार के समान, मतलब हमारी एक पराजय होगी, हमारा अ, हीनता होगी हमारी, मतलब बहुत खराब होगा, नेगेटिव होगा अगर हम इसका उपभोग या उपयोग करते हैं। ये तो आप ही का है ना। आप ही का श्रृंगार है, आप ही के पास सुशोभित है, आपकी ही जीत है। ठीक। कि आप किस जगह पर ऐसी प्रजा रहती है जहाँ मेघ जो है, बादल जो है, इस तरह की मणि मुक्ताओं को बरसा रहे हैं। ठीक। बोरियों में भरी उपरिल मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, सुनती देखती और समझ भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को, सम्मति की ओर झुकी राजा की चित्ती की बुदबुदी को, मुख पर मंद मुस्कान के मिश, हे राजन पदानुकूल है स्वीकार करो इसे, यूं मानो कह रही है। क्या था? बोरियों में भरी उपरेल मुक्ता राशि, है ना। पिछले सेशन में हमने देख लिया था कि कैसे कुंभकार उन मुक्ताओं को, मणियों को, मुक्त मतलब जो मोती हैं, उनको बोरी में स्वयं भर रहा है बिना किसी डर के। उसको कोई डर नहीं है कि उसको बिच्छू काट गए तो, उसको मूर्छा आ गई तो, उसके अंदर इस तरह का कोई भय नहीं है, और वो भर देता है बोरियों में। ठीक। तो बोरियों में जब भर जाती है तो जो सबसे टॉप पे उपरेल मुक्ता राशि है ना, वो कैसे जो यहाँ पर कवि है, काव्य लिखने वाले हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं। राइट। कि पहले इसी तरह का एक सीन जब हुआ था, जब माटी को बोरी में भरा गया था, तब माटी भी ऐसा लग रहा था जैसे झांक रही हो, जैसे दुल्हन झांकती है डोली में से। ठीक। इसी तरह से यहाँ पर कवि जो है, मुक्ता राशि जो आ, मोती हैं, ढेर है उनका, ऐसा लग रहा है जैसे वो बोरी में से बाहर झांक रही हों। और क्या सुन और देख रही हैं? कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है। वो बहुत विनय अनुनय के साथ कुंभकार से प्रार्थना कर रहा है कि स्वीकार करो इसे, ये मेरा नहीं है, ये आप ही का है, ये आपकी जीत है ना। और समझ भी रही हैं, उनको समझ आ रहा है क्या, राजा के मन की गुदगुदी को। राजा लोभी है। राजा को जब और ज्यादा पैसा मिल रहा है तो अंदर उसके जो गुदगुदी हो रही है, इस बात को आप पता नहीं समझते होंगे कि नहीं, लेकिन
कभी कहीं से अचानक बहुत सा धन मिल जाए, है ना, जो अपना हो चाहे ना भी हो। अपना हो तो और ज्यादा गुदगुदी होती है, अपना नहीं है तो थोड़ा डर के साथ होती है, लेकिन गुदगुदी होती है। अंदर जो खुशी का माहौल है अंदर में, बाहर में क्या दिखा रहा है वो, मुख पर मंद मुस्कान के मिश, बनावटी मंद मुस्कान दिखा रहा है। अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, उसका मन, राजा का मन जो है वो गुदगुदी से भरा हुआ है। ठीक है ना। तो ये चीज जो है देख कर आ, मोतियों को समझ में आ रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं। मोती बहुत शांत और बहुत समझ वाले हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा समता है उनके अंदर, लेकिन खाली समता नहीं, उनके अंदर विवेक और बुद्धि भी है। ठीक है ना। तो समझ सब कुछ रही हैं, सुन रही हैं, देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ठीक है ना। कि राजा किस तरह से अपनी चेहरे पर तो सिंपल मुस्कान बनाए हुए है, और वैसे अंदर में उसके सब कुछ चल रहा है। ठीक है। खुदकुदी चल रही है। और क्या कह रहा है, हे राजन, पदानुकूल है, स्वीकार करो उसे, यूं मानो कह रही है। कि पदानुकूल यानी आप राजा हैं और पद के अनुकूल ये भेंट है, तो इसे स्वीकार करो, ऐसा जैसे वो कह रही हैं। परंतु सुनो, मुक्ता वह नामानुकूल, न राग करती न द्वेष से भरती अपने आप को, न ही मद मान मात्सर्य उसे छू पाते कोई विकार। मुक्ता मतलब मुक्त, राइट। तो कवि कह रहे हैं कि सुनो, मुक्ता कैसी है, भले ही वो सब कुछ देख जान रही हैं, है ना, राजा के अंदर क्या घटित हो रहा है वो भी जान रही हैं, और कुंभकार के अंदर क्या घटित है वह भी जान रही हैं, लेकिन फिर भी उनको न राग है न द्वेष है। ठीक है ना। नाम के अनुकूल वो अपने आप को मुक्त मान रही हैं, यानी वीतरागी मान रही हैं। वीतरागी क्या होते हैं, भगवान जो वीतरागता के साथ हैं, उन्हें संसार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। न राग करती न द्वेष से भरती अपने आप को, न ही मद मान और मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या भाव। मद, जो मान और मद एक ही कैटेगरी में है। मद होता है जब दूसरे को नीचा दिखाने के भाव हो, उसको मद कहते हैं। और मान होता है अहंकार, मैं कुछ हूं। ठीक है ना। मद थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है मान से। मान करना अपने आप में अपने को बड़ा समझना, लेकिन मद में दूसरे को छोटा समझना। ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस रहता है। हम जरूरी नहीं है हर समय दूसरे को छोटा महसूस कराएं, तो वह मान है। लेकिन जिस समय हम दूसरे को छोटा महसूस करा दे, चाहे वो ज्ञान को लेकर हो, चाहे वो रंग रूप को लेकर हो, है ना, या अपनी फैमिली को लेकर हो, कि मैं इतनी बड़ी फैमिली से, तुम कैसे, तुम कहाँ के, तुम्हारी क्या औकात है, इस टाइप का, तो वह क्या है, वह मद है। ठीक है। भूल जा रहे हैं कि हमने हर तरह के जन्मों को, पर्यायों को भोगा हुआ है। हम भी कभी उनकी वाली पर्याय में थे। ठीक है ना। तो उस चीज को भूल जाना ही मद है। उसे छू पाते कोई विकार, उसे कोई विकार छू नहीं पाते, क्योंकि वो मुक्त हो चुकी है। ठीक। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी, आकाश मंडल से फिर नीरी नीरी हो बिखरी बोरियों में भरी गई, सम्मान के साथ अब जा रही है राजप्रासाद की ओर। मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, पर मंत्र मुग्धा हो सुनती कब उसे। मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहार बनती, द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती। तोरण हार तोरण द्वार बनती, इस पर भी वह उन मुक्ता मुक्ता ही रहती। अहम भाव से संपृक्ता मुक्ता। क्या कहना चाह रहे हैं कि मुक्ता कैसे हैं, मोती मुक्ता कहा जाता है संस्कृत में उन्हें। तो उनके जो नाम है मुक्त, राइट, उसके अकॉर्डिंगली ही है। कैसी है वो मुक्ता, सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडल से, है ना, मेघ मुक्ता है तो बादलों से गिरे, फिर निरी निरी हो बिखरी, फिर अलग अलग होकर बिखर गई। पहले तो एक साथ गिरी, फिर अलग अलग होकर बिखर गई, और उन्हें बोरियों में भरा गया।
और बड़े सम्मान के साथ, बड़े हिफाजत के साथ उन्हें अब राज प्रासाद की ओर ले जाया जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि धन है तो धन का सम्मान किया जाता है। ठीक है ना, उनको पैरों तले कुचला नहीं जाता, माथे पर लगाते हैं, जो भी जैसा भी सम्मान देना चाहे कोई वैसा दिया जाता है अपने अपने लेवल पे, लेकिन सम्मान पूर्वक। राइट, तो ऐसे ही उन्हें भी सम्मान मिल रहा है, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है। पर मंत्र मुग्धा हो सुनती कब उसे, वो कभी भी उस प्रशंसा को मंत्र मुग्ध होकर नहीं सुनती, यानी उसमें खो नहीं जाती। चाहे वो मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहार बनती हो। क्या कि प्रसन्न, मुदित मतलब प्रसन्न मुखी, जो स्माइलिंग फेस है, महिलाओं को डेकोरेशन मतलब उनका आभरण है, आभूषण। तो मतलब स्टार्टिंग से ही जो है महिलाओं की सजावट का एक एक तरह से निमित्त कह सकते हैं, मोती बनते हैं। राइट, तो महिलाएं जो हैं वो मोतियों को पसंद करती हैं अपने सजावट के लिए। राइट, तो अपने गले का हार बनाकर, कहीं गले का हार, कहीं कानों में, कहीं कुछ, राइट, अलग अलग तरीके से वो मोतियों से अपनी सजावट करना पसंद करती हैं। तो उनको देखकर महिलाओं को प्रसन्नता आती है। और क्या, द्वार पर आगत अभ्यागतों के, यानी जो कभी द्वार पर कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, उनके गले में पहनाई जाती है मोतियों की माला, है ना। अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती उनका सम्मान किया जाता है मुक्ताओं के द्वारा। ठीक, तारणहार तोरण द्वार बनती, यानी जो अम, तारने वाले तोरण द्वार हैं, मंदिरों के जो दरवाजे हैं उन पर तोरण बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उनका वह रूप भरती हैं, इस पर भी वह उन मुक्ता मुक्ता ही रहती। ऐसा होने के बाद भी कैसी हैं वो, अहम भाव से उन्मुक्त, असंपृक्ता मुक्ता। उनके अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं आता कि मैं देखो क्या हूं, है ना। अपन ने बहुत सारी जगह देखा, इवन कंकर, इवन कांटे तक अपने एग्जिस्टेंस को लेकर झगड़ रहे हैं, लेकिन मुक्ताओं के लिए ऐसा कहीं पर भी कोई एग्जाम्पल नहीं। राइट, वो बरसी और अब उनको राजा की ओर भेजा जा रहा है। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि तुम्हें कुंभकार के पास रहना है या तुम्हें राजा के पास रहना है या तुम्हें बादलों में ही रहना था, है ना। नो वन आस्क्ड, एंड उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो क्या, कहाँ उनका यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी अपने को वीतरागी मानकर चल रही हैं, मुक्त हैं। कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोक्ति का स्वागत करता है। सानंद और मुक्ता की दुर्लभ निधि ले राजकोष को और समृद्ध करता है। तो क्या हुआ, कुंभकार ने निवेदन किया, है ना, मुक्ता ने भी निवेदन किया, और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ, माहौल के समर्थन पर मतलब जिस तरह से राजा, जिस तरह से उन मुक्ताओं का, मोतियों को भरा गया, है ना, पहले एक उपसर्ग हो गया और फिर बाद में वह उपसर्ग कुम्हार के आने से ठीक भी हो गया। तो ये सारा जो माहौल था, है ना, और उसके बाद कुम्हार ने जो ऑफर किया, उस सबको विचार करता हुआ राजा उस स्वीकृति को का स्वागत करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। और क्या करता है, सानंद, सब अपनी प्रसन्नता के साथ, और उन दुर्लभ मुक्ता जो मोती हैं उनकी निधि को, राजकोष को और समृद्ध करता है, राजकोष को के लिए ले जाता है और उसे समृद्ध करता है। ठीक, तो यहाँ तक जो राजा का जो एपिसोड है, या कह लीजिए उसकी जो है स्टार्टिंग, उस वो यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक, इसी भांति धरती की धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी दशों दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही है सीमातीत शून्याकाश में। ये सारी घटना कहाँ हो रही है,
धरती पर, राइट? सागर में तो नहीं हो रही है ना। तो धरती का वैभव बढ़ रहा है, उसके ऊपर मुक्ता की बारिश हुई, है ना। कहाँ तो प्रलय आती, वो लुट पिट जाती, और कहाँ उसका वैभव और बढ़ गया, राइट। ये किस कारण से हुआ? धैर्य से हुआ, उसकी सहन शक्ति, उसकी सरलता से हुआ, है ना। सबका भला चाहने के कारण हुआ। कुंभकार भी उसी का एक रूप है, राइट। इसी भांति धरती की धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं को चीरती हुई, मतलब दसों दिशाओं में तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या? सीमातीत शून्याकाश में, मतलब आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? धरती की कीर्ति बढ़ती जा रही है, और कीर्ति बढ़ने से किसको तकलीफ हो रही है? धरती की कीर्ति बढ़ रही है, जबकि उसने नष्ट करनी चाहिए, है ना। और नष्ट होना तो दूर, उसने जो चालाकी चली थी, उसने जो कूटनीति चली, बदलियों को भेजा, तो उसने तो प्लान चला था, राइट। वो प्लान डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। और उसकी जगह धरती की कीर्ति और बढ़ गई। ठीक। तो कैसी है वो धरती की कीर्ति? तो वह बता रहे हैं, सूरज शूरों वीरों की, श्रीमानों की, धीमानों की, धीर जनों की, तस्वीरों की, शिशुओं की ओ पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, युवा युवती यति यूथों की, सामंतों की, संतों की, शीलाभरण सतियों की, परिश्रमी ऋषि कृषकों की, असी मसी कर्मकारों की, रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, बुद्धि की, बुद्धों की, गुण वृद्धों की, तरुवरों की, गुरुवरों की, परिमल पल्लव पत्तों की, गुरुतम गुल्म गुच्छों की, फल दल कोमल फूलों की, किसलय स्निग्ध किसलयों की, पर्वत पर्व तिथियों की, सदा सरकती सरिताओं की, सरवर सरसिज सुषमा की, आदि आदि यूं भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। क्या? किस तरह की धरती की ध्वलिम कीर्ति चंद्रमा की चांदनी की तरह दसों दिशाओं में जैसे बढ़ती ही चली जा रही हो। ठीक है। और कैसे बढ़ती जा रही है? शूरवीरों के समान, श्रीमान मतलब जो पैसे वाले हैं उनमें, धीमान जो बुद्धि वाले हैं, वो सब धरती को अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो समृद्धि में बढ़ रही हो, चाहे वो उसकी सहनशीलता समता में बढ़ रही हो। धीर जनों की, जो पेशेंस को धारण करने वाले हैं, तस्वीरों की, चित्रों की, शिशुओं की, बालक और पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, जो यंग हैं अभी, है ना। और युवा युवती यति यूथों की, जो युवा हैं, किशोर और छोटे होते हैं जो एडोलेसेंस में, है ना। युवा युवती जो अभी अडल्ट हो चुके हैं। यति यूथों की, यति यानी अपने जो संत हैं, है ना। सामंतों की, जो अ, जिन्हें कह लीजिए कि किसी एरिया के लीडर हैं। संतों की, शीलाभरण सतियों की, जो सतियां शील का पालन करती हैं। परिश्रमी ऋषि और कृषक, ऋषि जो अपनी साधना का परिश्रम कर रहे हैं, और कृषक जो कृषि आदि कर्म में लगे हैं। असी मसी, असी यानी जो सैनिक हैं, मसी यानी जो अकाउंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, कर्मकारों की, रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने या कर चुके हैं उनकी, बुद्धों की, गुण वृद्धों की, जो इंटेलिजेंट हैं, बुद्ध यानी अपनी विजडम को प्राप्त कर चुके हैं। तरुवरों की, गुरुवरों की, जो अम, पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। परिमल पल्लव पत्तों की, उन पर जो पत्ते हैं। गुरुतर गुल्म गुच्छों की, फल दल कोमल फूलों की, उन पर जो फल लगे हैं। किसलय स्निग्ध किसलयों की, किसलय मतलब कोपलें जो होती हैं, उनकी स्निग्ध सबसे कोमल जो कोपले हैं। पर्वत पर्व तिथियों की, जो पर्वत है और पर्व की तिथियां हैं। सदा सरकती सरिताओं की, जो नदियां सदा बहती रहती हैं उनकी। सरवर सरजित सुषमा की, यानी
जो तालाब कमल के फूल, सरसिज कमल के फूल, सरोवर मतलब तालाब में उनकी आभा से, आदि आदि यूं भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति, उनकी इन सब की क्या हो रही है, धरती से सरलिम मतलब सरलता, सहज, प्रीति प्रेम, वह बढ़ती जा रही है। यानी सब कोई धरती को चाहता है, सब कोई, चाहे वो पेड़ पर्वत हो, है ना, या श्री ऋषि मुनि हो, वो भी जाकर कहाँ, जंगल में धरती पर ही बैठकर ही करेंगे ना। कोई भी सागर में जाकर तो तपस्या नहीं करता, राइट, सब धरती को यूज करते, शूरवीर हैं वो, सब धरती पर रहते हैं, श्रीमान धीमान ये सब, ठीक है ना। तो सबकी जो है धरती से सहज प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब बढ़ रहा है, किसी का कीर्ति भी बढ़ रही है और लोगों का उससे प्रेम भी बढ़ रहा है, यानी वो पॉपुलर भी है। तो ऐसे में बहुत नॉर्मल है किसी का जलना, है ना। समाज में, परिवार में देखा जाता है, जिसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं वो किसी आपको छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगे तो क्या होता है, जलन का भाव होता है ना। हस्बैंड वाइफ में भी देख लीजिए, कोई एक दूसरे को इम्पोर्टेंस न देकर किसी तीसरे को देने लगे, राइट। या कोई जिसको आप गुरु मानते हैं, राइट, और वो आपकी तरफ ना देखकर दूसरे को अटेंशन दे। माँ बच्चे को, ये दो बच्चों में से किसी एक को अटेंशन दे दे, है ना, तो एक को जेलस होने लगेगी। तो ये बहुत सहज सा है कि जिसको होता सब कुछ अहंकार के कारण है, जिसके अंदर ईगो है कि मैं कुछ हूं, है ना, मुझे भी उतनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी, मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो एग्जिस्टेंस है, ऐसा मानकर तो दूसरों के साथ, और कई बार उनके गुणों से ईर्ष्या हो जाती है। एक तो अपने एग्जिस्टेंस को बताने की इशू जो है, और एक दूसरे के गुणों को सहन न कर पाने की, ठीक है ना। हम ये नहीं देखते कि दूसरे में गुण है इसलिए उसको पसंद किया जा रहा है। अंदर क्या भाव आ जाता है कि हम में क्या कमी है ना, अपनी कमी देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से फील आती, क्योंकि किसी को अपनी कमी नहीं नजर आती, राइट। तो अंदर से अपनी कमी तो नजर नहीं आ रही है, दूसरे की अगर थोड़ा भी नाम हो रहा है तो जलन बढ़ती जाती है। और कहा गया है कि जितनी जितनी जलन बढ़ती है, उतना उतना अपना ह्रास कर लेते हैं, उतना उतना हम नीचे चले जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, जो दूसरे की प्रशंसा में जलन करता है वह नीच गोत्र का बंद करता है। जानवरों में ही ऐसा होता है, जहाँ कोई जाति पाति नहीं है, कोई अच्छा है कोई बुरा नहीं है ना, वहां किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं। तो ऐसी जगह जाकर ही जन्म हो जाएगा जहां इस तरह के कोई भाव ही नहीं है, कोई किसी के गुणों से ईर्ष्या ही नहीं करता। मनुष्यों में ही क्योंकि मान ज्यादा है, तो वहां ईर्ष्या अगर हो रही है तो नीच गोत्र, और अगर उस ईर्ष्या पर वर्क कर लिया, दूसरे के गुणों में प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो समझिए कि अपने अंदर भी वो गुण आने लगेंगे और उच्च गोत्र का बंद होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने में सबसे अम, जो नीच गोत्र के बंद के लिए निंदा ग्रहा करने को कहा, कि अगर उससे बचना चाहते हो तो अपनी निंदा ग्रहा करो और दूसरे की प्रशंसा। आत्म प्रशंसा करने वाला नीच गोत्र का बंद करता है, ठीक है ना। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है, कोई अपनी बात कुछ बताना चाह रहा है, उसकी अचीवमेंट के लिए बताना चाह रहा है, छोटी सी बात ही है, कोई अपनी खुशी किसी से शेयर करना चाह रहा है, और आज का समय ऐसा हो गया, उसकी खुशी हमसे सहन नहीं होती, हम इमीडिएटली वैसा इंस्टेंस को ढूंढ कर और उसके सामने रख देते हैं, बजाय उसकी बात को एक्नॉलेज किए, उसकी खुशी को एक्नॉलेज नहीं कर पाते। हमारे अंदर इतनी जेलस भर चुकी है। अगर कोई, आपने किसी से शेयर की अपनी खुशी, और सामने वाला उस खुशी को एक्नॉलेज करे बिना अपना एग्जाम्पल, हाँ हाँ हमने भी ऐसा किया था, ऐसा कहने लगे, समझिएगा उसको आपकी खुशी सहन नहीं होती है ना। ये बहुत
जेन्युइन एग्जाम्पल है, बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, दो चीजें मेरे मन में आ रही थी जैजन चारू जी। जी। एक तो कभी कभी लोग जैसे बहुत ज्यादा अपनी तारीफ, छोटी छोटी सी बातों की बहुत तारीफ करने लगते हैं। अब जैसे कोई है, आपसे कह रहा है कि भाई मैं तो आज 6 बजे उठ गया, तो जो सामने वाला 5 बजे उठ रहा है तो क्या कहे, कि तारीफ करे इस बात की, कह रहे वाह आप तो 6 बजे उठ गए, बहुत अच्छा हुआ। देखिए, बड़प्पन इस चीज में है कि अगर वो आपसे कह रहा है मैं आज 6 बजे उठा, तो उसके पीछे कोई कारण है। हो सकता है हाँ, वो क्योंकि वो 8 पर्सन बजे बहुत लेट उठता है। हाँ, तो उसके उस एफर्ट का हमें पहले अनुमोदना करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तुम आज 6 बजे उठ गए, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर वो आपसे पूछे कि आप कितने बजे उठते हो, तब तो बताओ कि हम 5 बजे उठते हैं। राइट, अदरवाइज अगर हम उसके 6 बजे उठने के आगे अपना 5 बजे का उठना बता रहे हैं, इसका मतलब हम उसे नीचा दिखाने का भाव रखें। अरे छे, हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। मतलब उस समय भी कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कुछ कंट्रोल। लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को ऐसे ब्रैग करके बताते हैं कि मतलब लगता है कि बहुत कंट्रोल की जरूरत है, यही चीज बड़प्पन कहलाती है। कि हमें अपने गुण हैं, अगर लेट से, राइट, 5 बजे उठना हमारा गुण है, ठीक है, माना। नहीं, लेकिन हम तो उसके इसको गुण गुणों भी नहीं को मानते, हम तो गुण भी नहीं मानते, हैबिट है। अगर किसी को हैबिट। फूल अच्छे लगते हैं, किसी को फल अच्छे लगते हैं, पसंद है आपकी अपनी, उसको ब्रैग क्या करना या उसको क्या सुनाना लो मतलब। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, कोई 6 बजे की अपनी उठने की आपसे तारीफ कर रहा है, मेरे को तुम्हें मालूम है आज मैं 6 बजे उठा, तो आप उसको एज अ बड़प्पन, अगर आपको लग रहा है नहीं 5 उठना चाहिए था, तो 6 तो बहुत अच्छा किया, अगली बार 5 के लिए ट्राई करना। समझ रहे हैं? और अगर उसका रेगुलर रूटीन 8 का था और उसने 6 उठा, तो उसी को अप्रिशिएट कर दें। बट अपनी मुंह से अपनी तारीफ करना कि मैं तो 5 बजे से बाद सो ही नहीं सकता, या रोज की मेरी तो आदत है 5 बजे उठ जाने की, यू नो व्हाट इज इट शोइंग? दूसरे को नीचा दिखाने के भाव। ठीक है। तो इस चीज से हमें बहुत बहुत अवेयर होने की जरूरत है कि अपनी तारीफ करने के भाव ही मन में ना आए। कि छह कौन सी बड़ी बात है, अंदर तो यही चल रहा होगा ना, छह कौन सी बड़ी बात चलता है है। कि इसमें सुनाने की क्या बात है, मुझे हाँ, मेरे वही। मन में ये चलता है कि लेकिन सुनाने की क्या बात है, ठीक है उठे बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो नोज कि अगर वो पर्सन आपको इसलिए बता रहा है कि वो ब्रैग करना चाह रहा है। नहीं मतलब नॉट ओनली टू मी, हम्म। मतलब हाँ इस हाँ तरह हाँ, से न्यूज आपके लिए नहीं, फैला रहे इन हैं। जनरल, इन हाँ जनरल। हाँ। वो इस बात को, तो हमें मेंटेलिटी को समझना होगा। अगर वो इस बात को एज अ अचीवमेंट फील कर रहा है, तो हमें उसकी अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट हम उसकी इस बात को नहीं कर रहे कि वो 6 बजे उठा, हम उसके एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, पुरुषार्थ को। तो हमारे अंदर भी किसी भी कार्य को करने का पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। अगर हमें अपने अंदर एफर्ट्स को बढ़ाने का मन है, तो हम दूसरे के एफर्ट को अप्रिशिएट करें। दैट इज साइंस, दैट इज व्हाट जैनिज्म वांट्स। एक आपने अभी कहा कि अपनी तारीफ के भाव नहीं आने चाहिए, तो यही हम लोग सीख, मतलब जब पले बड़े थे तो हमारे पेरेंट्स हम लोग की इस तरह से तारीफ नहीं किया करते थे। करेक्ट। तो आज के टाइम में उल्टा हो गया है, सब लोग कहते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ करिए। हम्म। तो फिर उस केस में आप क्या कहेंगे, वो बच्चों, अपने बच्चों की देखो, तारीफ करें? अपने बच्चों की तारीफ अपने बच्चों के मुंह पर करना इज डिफरेंट देन उनकी तारीफ दूसरों के बच्चों के सामने करना ताकि उन्हें बुरा लग जाए। बहुत डिफरेंस है उसमें। अपने बच्चों की तारीफ तो जरूर करना, इट इज अगेन उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करना है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो तो एक सेकेंडरी थिंग है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग उनके एफर्ट को एक्नॉलेज करें और अप्रिशिएट करें। दैट इज आवर क्वालिटी। अपने अंदर क्वालिटी बढ़ानी है तो, ठीक है ना? चाहे वो बच्चा हो, चाहे नेबर हो, चाहे अपना स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, नो मैटर व्हाट, हर एक के एफर्ट को एक्नॉलेज करना और उसको अप्रिशिएट करना, दैट इज नॉर्मल थिंग, जो हमारे भारत में नहीं किया जाता। वहां पर करते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे के सामने कंपैरिजन से बताएंगे, देखो तुम्हारे बच्चे, अच्छा ये नहीं हुआ, हमारे बच्चे ने तो कर लिया, है ना? तब जरूर यूज करते हैं। तो वो बहुत नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है पेरेंट्स का। उससे बच्चे भी वो ही सीखते हैं कि कल को हमें भी ऐसे ही कंपेयर करना है। तो उस चीज से हमें बचना चाहिए।
बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनका वेरी वेरी मतलब बहुत मैटर करता है पेरेंट्स की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आना, अप्रिशिएशन आना। लेकिन उसमें कहीं भी बुराई नहीं है कि हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस ऊपर उठा रहे हैं। इसमें कहीं पर भी नीच गोत्र का बंद नहीं होता। वो तब होगा जब हम अपनी तारीफ करें, देखो हमने कैसे बच्चे बढ़िया रेस करे हैं, हमारे बच्चे में तो ये दोष है ही नहीं, हमारे बच्चे नहीं करते ऐसा। समझ रहे हैं, जब हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करें अपने बच्चों को रेज करने से रिलेटेड, तब समझिए कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं और अपना नीच गोत्र के बंद का इंतजाम कर रहे हैं। मेक सेंस नंदा जी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी हमें चीज सीखने को बताई जा रही है कि ईर्ष्या कहाँ कैसे प्रकट होती है। ठीक है, और यहाँ तक कहा गया कि हम कितना भी धर्म कर लें, कितना ही बड़े से बड़ा दान कर लें, धर्म उपवास व्रत कर लें, ठीक है, त्याग कर लें, कुछ मैटर नहीं करेगा अगर अंदर से उसमें कहीं ना कहीं अपने नाम ख्याति की इच्छा हो, या मैंने किया सब मुझे पूछें, और ना पूछें तो अंदर ही अंदर जो व्याकुलता है वो बता रही है कि आप सहज नहीं है, आपने जो किया ये सहजता में नहीं किया, बल्कि किसी आशा से किया। ठीक है ना, भले ही सांसारिक सुख की आशा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मान की तुष्टि के लिए किया कि लोग मुझे पूछें। ठीक है ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहता है जो 10-10 उपवास करते हैं, उनसे आप जाकर पूछिए, ठीक है, कि वो कितना अंदर से, अगर उन्हें कोई ना पूछे कि कितने उपवास हो गए, अच्छा इतने हो गए, बहुत बहुत अनुमोदना, और वो चुपचाप कर लें तो। ठीक है ना, ये तो समाज अपनी तरफ से करती है, कर्तव्य है समाज का कि वो उनकी अनुमोदना करे, उनको सम्मान दे। राइट, वो अलग चीज है। लेकिन अंदर में सम्मान चाहने की इच्छा कितनी है, वो साधक के साधना को डिसाइड करती है। अगर साधक के अंदर भाव है कि मेरा नाम हो, मुझे भी उसको माला पहनाई, मुझे नहीं पहनाई, मुझे तो पूछा तक नहीं, है ना, लेट से 4 मुकुट थे, 5 बंदे थे, 4 को पहना दिया, एक रह गया, तो जिसको नहीं मिला उसका मुंह फूल जाए। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये साधना की ओर ध्यान तो है नहीं, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, मैंने भी तो सेम साधना की थी। तो समझिएगा कि अभी साधना बहुत दूर है, ये बात को हम समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए आज की डेट में साधक नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा पुण्य कमा कर रह जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज में भी हमें अपने आप को झांकना होगा अंदर, कि कभी भी जो भी कार्य करें, मिल जाए वो अलग बात है, सम्मान मिल गया वो अलग बात है, आपने चाहा नहीं, चाहना नहीं, दैट इज ऑल इट्स सेइंग। ठीक है ना, चाहत कर लेने से उसका फल कम हो जाता है, बस इतना। अब आप बाकी तो विवेक है अपना, है ना, हम नहीं चाहते बहुत ज्यादा पुण्य कमाना तो ठीक है, गाते रहो सब में। राइट, लेकिन अगर वाकई में साधना किस लिए करता है कोई, अपने कर्म काटने के लिए या अपने नाम सम्मान के लिए, ये अपने अंदर झांकना होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही वो सागर जो है ईर्ष्या में जला जा रहा है। ठीक है ना, क्या हुआ, अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी सागर की गर्लिम रीति है, और चिढ़ती जा रही है धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर, हे सखे अदेखस भाव है यह बेशक। क्या हुआ कि अम, अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी, क्या है, उल्टी सी परिणति नजर आ रही है सागर की, किसकी, सागर की, गर्लिम, गरल होता है विष, गर्लिम रीति मतलब अंदर ही अंदर उसके और विष बनता जा रहा है, और चिढ़ती जा रही है, परिणति क्या है, चिढ़ान हो रही है उसको, धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर। ठीक है, लेकिन ये कैसा परिणाम है, अदेखस भाव है, अदेखस भाव मतलब शत्रुता का भाव है, सहन नहीं हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है। ठीक है ना,
उसकी बढ़ती कीर्ति को देखा नहीं जा रहा है या देखकर भी अनदेखा कर देना। इसी के गुणों को बजाय बोलने के कि अरे वाह तुम कितना अच्छा कर रहे हो, और आपसे क्योंकि सहन नहीं हो रहा है आप उसके उस गुण को इग्नोर कर दे रहे हैं। ये क्या हुआ? ये भी एक वैर का भाव होता है। बेशक, इसमें कोई, बेशक मतलब बेशक, शक मतलब संदेह, और बे मतलब रहित, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक। कुंभ को मिलाकर कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देखकर सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहिता हुए उसके भ्रकुटियां तन गईं, गंभीरता भीरुता में बदलती है, भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, और कषाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि, ट्राई करते हैं अपना कितना कवर कर पाते हैं आज। कुंभ को मिटाकर क्या चाह रहा था वो? कुंभ को मिटाना है, उसको बारिश में जल से बहा देना है, क्योंकि अभी वो कच्चा था ना, पूरी तरह पका नहीं था और कुंभकार गया हुआ था। तो कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर और उस मिट्टी को बहाकर ले जा लो, इस काम के लिए प्रशिक्षित किया था कुंभ का सागर ने। राइट, भेजा था उसने। और हुआ क्या? पर पक्ष की पूजा कर, पूजा मतलब याद होगा आपको, उनके प्रांगण में जब उसने उन्होंने मुक्ता फेंकी, बरसाई, तो क्या था वो? एक तरह से पूजा ही थी, उनकी तरफ से ऑफर किया था, अर्घ चढ़ाया था, है ना। तो कहा कि जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती धरती के यश को और बढ़ाती हुई। ठीक। तो उन्होंने उस प्रांगण में मुक्ताओं की बारिश करके ये पर पक्ष की पूजा ही दिखा दी, और धरती के यश को की और गुणगान कर दिए। ठीक है। और फिर लजीली सी लज्जा के सहित वो बदलियां लौटकर जब आई, तो उनको देखकर सागर का जो गुस्सा था वो पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहिता हुए उसके, लोचन लोहिता मतलब आंखें लाल हो गईं, इतना गुस्सा उसको आया कि अंदर में सब कुछ ऐसा लगा कि क्या चल रहा है, आंखें लाल हो गईं, भ्रकुटियां तन गईं, बाहें चढ़ गईं, गंभीरता भीरुता में बदलती है। सागर क्या है? गंभीर कहा जाता है, राइट, उसके अंदर गंभीरता है। लेकिन अभी क्या हुआ? भीरुता यानी कायरता, डरने वाला। ठीक, उसमें बदल गया, उसको लगने लगा अरे ये क्या हो गया, ये बदलियां तो मेरे विपक्ष के पक्ष में चली गई, है ना। भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, और भविष्य कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा उसे, कुछ गड़बड़ लग रही है कि ये तो ठीक नहीं हुआ। और कषाय कलुषित मानस वाला, कषाय से भरा हुआ, यहाँ पर उसकी क्या कषाय है? उसने ऐसा क्या किया जो हम उसे कषाय कलुषित बोल रहे हैं? सागर ने क्या ऐसा किया? धरती को नीचा दिखाने की कषाय, कषाय और गुस्सा जो उसके ऊपर कि मैं किसी तरह से भी नीचा दिखा हाँ, दूं, जो हाँ, घड़ा बनाए उसको मिटा दूं, हाँ, धरती का अस्तित्व मिटा हाँ। दूं। उसको तो पानी में बद हो बहा दो। गया ना, हाँ। बद हो गया, मान हो गया, और लोभ था। राइट, धरती को लूट रहा था वो, फिर भी धरती शांत थी, है ना। तो लोभ कषाय भी थी उसके अंदर, क्रोध भी आ गया, अभी हम देख रहे हैं, और मान तो दिखाया ही है। ठीक है ना। यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि, स्व स्त्री हो या पर स्त्री, जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मात्र भूमि मात्र पक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या, और वह भी बिना संक्लेश बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है जो सागर है? वो कह रहा है स्व स्त्री हो या पर स्त्री, अपनी खुद की पत्नी हो या कोई और स्त्री हो, स्त्री जाति का यही स्वभाव है। वो स्त्री जाति पर आक्षेप कर रहा है क्या?
आक्षेप नहीं, मतलब उसके स्वभाव को बता रहा है। एक तरह का स्वभाव होता है कि वह किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती। कैसे? कह रहा है कि ऐसा, देखो खुद ही देख लो, मातृभूमि मातृ पक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? हर स्त्री को अपना घर छोड़कर जाना रहता है, अपने पेरेंट्स को छोड़कर दूसरे के पेरेंट्स को अपना मानना होता है, माता पिता कहना होता है, मानना होता है। क्या यह आसान काम है? कह रहे हैं खेल है क्या ये? और वह भी बिना संकलेश, बिना आयास। कोई उसमें ये नहीं रहता कि मैं क्यों करूं ऐसा, कोई क्वेश्चन नहीं उसके ऊपर, है ना? कितनी विचित्रता है ये बात की, कितने, क्या एक सेटिंग बैठाई हुई है ये। मतलब नादि काल से हम देखें तो आदिनाथ भगवान के काल से ये व्यवस्था चलती आ रही है, जो कि उस समय पर कुलकर जो थे उन्होंने विवाह पद्धति जो शुरू की, तो तब से ये पद्धति ऐसे ही चलती आ रही है कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पति के साथ रहना है ना? तो बिना संक्लेश, बिना आयास, यानी बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बहुत सरलता से उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये किस तरह का, मतलब अ, बहुत ही, त्याग पत्र देना कोई आसान नहीं है, अपने पेरेंट्स को छोड़कर दूसरे के घर जाना, है ना? यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीरी नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। बहुत ही इक्के दुक्के ऐसे होते होंगे जो घर जमाई बनने को तैयार हों, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां रहती हैं, राइट? तो पुरुष समाज के लिए वो अलग बात है कि कारण उसमें कुछ और हो सकता है। यहाँ पर जो लिखने वाले हैं, लेखक हैं, वो एक तरह से स्त्री की जो ये एक क्वालिटी है उसको सागर के थ्रू बता रहे हैं कि ऐसा, स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी से चिपक कर नहीं रहती। वो अपने माता पिता तक से नहीं चिपकती तो और किसी से क्या चिपकेंगी, है ना? तो अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। अपनी स्त्री जो उनकी बदलियां हैं, उन्होंने उनके साथ उसकी बात नहीं मानी तो उसको गुस्सा आ रहा है, तो कुछ भी बोल रहा है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है, नहीं बात समझ में आई हो अगर? चारू जी, जय जिनेन्द्र, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे आप अभी बता रहे थे कि अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, या जैसे कोई मान लीजिए, तो जैसे अगर आप कहीं दान देते हैं जी। और वहां पे आपका नाम अनाउंस करते हैं, भले ही मना भी करो तो कहते हैं नहीं, करना चाहिए, उससे लोगों को, दूसरों को प्रेरणा मिलती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नाम अनाउंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, एज इट सेज कि दूसरों को प्रेरणा मिलती है, कोई नहीं। लेकिन अपने अंदर होने वाली गुदगुदी बताती है कि हम उसमें कूल गए, हमने, हम्म। क्या बोलते हैं ना उसे, जी, है ना? मतलब अंदर से हमको अहंकार नहीं फूल आना गए, चाहिए, या फूल गए, कूल होता हाँ, है तकलीफ मानना, और हाँ, फूल जाना, हम उसमें फूल गए। ठीक है हाँ। ना? तो हम फूल रहे हैं तो ये हमें पता है। हम कितना भी मुंह से हम्म, बोल लें कि अरे हम्म, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, और जैसे ही अनाउंस हुआ तो अंदर जो एकदम से गुदगुदी हुई, हाँ, अंदर से जो फूले कि अरे कितना अच्छा हाँ, सा लग रहा है सुन के, हाँ, है ना? हमने कितना बढ़िया काम किया। तो ये हम्म, जो अंदर फूलना है ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। ठीक है ना? तो नाम हाँ, बुलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम बोलने के बाद फूल जाना इज अ प्रॉब्लम। हम्म। वो हमारी कचाई को बढ़ाने वाला है। हाँ, लेकिन 1% तो आ ही जाता है, वही मतलब वही, कितना भी बिल्कुल सोचो। बिल्कुल। तो हाँ, जितना आएगा, जिस हाँ, लेवल पे आएगा, जितनी देर तक आएगा, उतना हाँ, उतना कर्म बंधेगा। मोहनीय कर्म हाँ, बंधता है। ठीक है ना? हम्म, तो हम्म, अपने हाथ में है, जितना जल्दी हो जाए उसको शांत कर लो कि ठीक है, बाकियों ने भी तो दिया, हमने कौन सा ज्यादा दे दिया, हाँ, इतने बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, हम ही क्या हैं, हम्म, है ना? ऐसा कह के अपने को शांत भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है हम्म, जी। जय जिनेन्द्र। है मैं जी। मेरा एक्सपीरियंस बता रही थी जी। कि पर्यूषण में लाइक उपवास करते हैं, तो जी। हम मतलब पता तो लगता नहीं है किसी को कौन कितना उपवास कर रहा है। लेकिन जब वो लोग लास्ट दिन वो होता है ना, रथ यात्रा करते हैं, फिर जी। क्षमा वाणी का मतलब मनाते हैं सेलिब्रेशन। तो उन्होंने
पूछा सबसे किसने किया है, इधर आओ। तो कई लोग तो बच्चे लोग बोला कि बच्चों को दीजिए, बड़ों को क्या देने की जरूरत है, मतलब प्रोत्साहन खाली। जी। तो बोलते हैं नहीं, प्रभावना होती है, एक को देख के दूसरे करेंगे, पर दूसरे में शक्ति होगी तो खुद ही करेंगे ना, इसमें प्रभावना क्यों करनी है। तो बोलते हैं नहीं, प्रभावना तो होती है, अगर आप लोग नाम दोगे तो पता लगेगा। ऐसे आजू बाजू को पता है कि उपवास कर रहे हैं, सबको नहीं पता रहता है। जी। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं लेना। मैं बोली नियम रखा है तो हमने कि कुछ लेना नहीं है, तो बोले मत लेना, लेकिन नाम तो देना ही पड़ेगा। तो हाँ। इस समय क्या करना चाहिए? अ, अगर आपका नियम है, मतलब क्या दे, कुछ दे रहे हैं आपको वो, राइट, एज मतलब ए मेमेंटो। गले में वो कुछ, वो हाँ क्या हाँ, बोलते हैं, माला। तिरंगा वो रहता है, कुछ ठीक है। गले में डालेंगे, हाँ हाँ अथवा हाँ। पूजे की थाली, अथवा देखिए, कुछ भी। अगेन, लेने देने उससे कोई मैटर नहीं करता, अंदर के भावों से मैटर करेगा। हाँ, अगर लेकिन हमने परिग्रह का त्याग कर रखा है, अगर जी, नहीं ले तो हाँ वो चलेगा फिर, ना, इसमें हाँ अपमान चलेगा, थोड़ी ही बिल्कुल होगा। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमारा हाँ, नियम है, हम नहीं ले सकते, दैट्स ओके। तो इसीलिए बोला कि नाम ही नहीं देते, इससे अच्छा कोई दे, किसी को मना करो, इसलिए पूछ रहे थे ठीक है। कि क्या करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है ये तो, कि बहुत हाँ, और भी है प्रभावना के तरीके, कोई ऐसा नहीं है कि आप ही एक ही जने से नाम होगा। दे के, हाँ मतलब मैं सोची ना बोलो, इससे अच्छा नाम ही नहीं बताते हैं कि राइट। हमने किया है। तो राइट। बाजू वाले बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हें पाप लगेगा, तुम झूठ बोल नहीं, रही हो। पाप तो मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं तो नहीं लगेगा। बोला ना, एग्जैक्टली, खाली नहीं नहीं नहीं, बताया नहीं कि मैंने किया है, झूठ तो बिल्कुल भी बोला ही पाप नहीं है। वाली बात नहीं है, ये आपका नियम है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हाँ, नियम है, हम नहीं लेते, हमने नियम बिल्कुल। रखे हैं कि बिल्कुल। कोई भी चीज नहीं उपवास नहीं, के ये निमित्त तो से तो नहीं वो चाहिए। वाले लोग होते हैं ना जो कहें कि अरे हमने रात्रि भोजन त्याग किया है, अरे नहीं हाँ, खाया ना तो तुम हमारा मन दुखाओगे, तुम्हें पाप लगेगा। समझ रहे हैं आप? ऐस- तो ये लेकिन उस नियम है तरह तो, के लोग हैं। हाँ सही बात है, नियम तो नहीं तोड़ डोंट वरी। सकते ना। या, बिल्कुल नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए। मतलब झूठ नहीं हुआ, खाली बताया नहीं नहीं। कि हमने किए हैं। जी। जी। ठीक है, चलिए। थैंक एक यू। चीज और पूछना चाहती थी। हम्म। ये हम जब नियम, मतलब व्रत उपवास या कोई भी नियम लेते हैं, तो मतलब जैसे इससे हमारे आत्मा को शक्ति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, मतलब। सहन शक्ति बढ़ती है हमारी, मनोबल बढ़ता है हमारा, जितना जितना नियम लेते हैं ना, क्योंकि मन ही तो है जो हमें डिस्टर्ब करता है, इधर चलो अट्रैक्ट उधर करता चलो। है। और हाँ हाँ। जितने नियम लेते हैं वो हमारा कंट्रोल होता है अपने मन के ऊपर। ठीक है ना? नहीं तो जैसे एक टाइम खाने का लिया सपोज, हाँ तो आपका मन कंट्रोल हुआ, लेकिन आप बाकी सारे कार्यकलाप और क्रिया तो वही कर रहे हैं ना, जो अपनी डेली रूटीन की। हाँ 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 हाँ। तो तो मतलब हम इसको कैसे कहें कि ये हमारी सोल के लिए, आत्मा के लिए अच्छा है, किस तरह से? देखो, इन रियलिटी तो अगर हम व्रत करते हैं, एक आसन करते हैं, तो हमें ज्यादा टाइम धर्म ध्यान में बिताना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ हमारा ऑफिस भी है या कोई और जिम्मेदारी है जो हमें नॉर्मल करना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है जो कर रहे थे, उसमें हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें ये समझ लीजिए कि जितना धर्म ध्यान का फल मिलता, पुण्य कमा पाते, वो नहीं होगा, लेकिन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल आ गया। ठीक है? उतना उतना तो पुण्य आपको मिल ही जाएगा कि अपने लेवल का, जो अपने लायक, जो आपका भोजन बनने में आरंभ से बच गए, हिंसा से बचे, उतना पुण्य तो मिलेगा ना। ठीक है ना? और उस कंट्रोल को आपने अच्छा समझा, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं आप अंदर से, तभी तो उसको करने का मन है कि हम्म। करना चाहिए। हम्म। राइट? तो वो क्या, एक रीइंफोर्समेंट है अपनी आत्मा के लिए, राइट, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। हम्म। ठीक है ना? तो अगली बार और करने का मन करेगा। ठीक है ना? इस तरह से एक संस्कार भी तो डाला जाता है ना। तो ये संस्कार डाला जा रहा है जो कि आत्मा के लिए लाभकारी है। ठीक है। मतलब हम कोई भी नियम ले सकते हैं। जी जी तो जी, कोई भी वो नहीं। बस ये ध्यान में रखें कि उससे एक तो हिंसा रुक जाए, अगर कुछ भी हिंसा कम होती है, और किसी का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये दो चीज अगर ध्यान में रखे कोई भी नियम लें, जी, तो वो सही है। बिल्कुल कोई भी नियम सही है। छोटे से छोटा नियम भी अपने लिए हेल्पफुल होता है, नो। भले ही आप उसमें हिंसा भी नहीं हो, कम हो रही हो, कुछ भी उसका कोई मैटर नहीं है, तो भी हम इतनी देर तक मौन लेंगे, राइट, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे,
तो क्या चला गया, कुछ गया क्या? नहीं। लेकिन अपना अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ रहा है, ठीक है ना। कल को हम उस टाइम को बढ़ा सकते हैं, फिर हमारा धीरे धीरे उस समय पर चिंतन को अपनी आत्मा की तरफ ले जा सकते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी साधना को बढ़ा पाते हैं छोटे छोटे नियमों से। बहुत बढ़िया, हम्म, थैंक यू। चलिए। मेरा एक्सपीरियंस आज समय हो गया एक्चुअली है। आज जी, के, बात। तो हाँ, जी कल शेयर जी कर लीजिएगा। जी। चलेगा, मैं तो एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, जी। कुछ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ठीक। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा हेतु बोधोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।